परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगतजननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा और आचार्य देव श्री श्री दादा और इष्ट परिवार के सभी के चरणों में मेरा हार्दिक प्रणाम, भक्तिपुत्र प्रणाम। और ये सत्संग में जुड़े हुए सारे सत्संगी परिवार, कर्मी लोग, माँ लोग, अनुरागियों, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु और शुभेच्छा देता हूँ। बहुत दिनों से रणबीर दा ने पीछे पड़ गया था कुछ बोलने के लिए। मैं क्या बोलूं, आप लोग का श्रद्धा है, आप लोग का ऑनर है, श्रद्धा है, सम्मान है। आप लोग सब अच्छे हैं मन में, इसलिए सोचते हैं बहुत ज्यादा। मैं इतना खास बड़ा आदमी नहीं हूं। तो 3, 4, 5, 6 बार के बाद ये संजोग हुआ। और जिस दिन ये संजोग बन गया उसी दिन ही मैं लौटा हूं एक टेक्सास टूर में, सारा दिन टूर में हूं। तो एक चीज याद आ जाता है। तो ऐसा स्थिति में हूं जहां कहा जाता है माइंड इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक। मन का आनंद बहुत है लेकिन शरीर थोड़ा कमजोर लगता है। फिर भी मन ही सबसे बड़ा चीज है। ये मन को त्राण करने के लिए, ये मन में प्राण संचार करने के लिए, ये मन में आनंद भर देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए परम दयाल श्री श्री ठाकुर आए हैं। और खास करके बीज नाम जो सतनाम दिए हैं, उसके सहारे हर स्थिति को हम अतिक्रम कर जाएंगे, सरपास कर जाएंगे और उनके बताए हुए जो काम, जो चीज, जो आदर्श में कुछ भी करने के लिए हम तैयार रहेंगे। ये कोशिश है हमारा। ये प्रचेष्टा करते करते बनते बनते हम भी कुछ बन जाएंगे। सभी लोग ऐसे ही बनेंगे। ये एक प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें हम आ ही गए हैं। तो ठाकुर जी के बारे में, सत्संग के बारे में बोलने के लिए सबसे पहले ये सोचा जाता है कि कहां से शुरू करें या कहां खत्म करें। दीक्षा जब लिए तब तो शुरुआत हुआ, शुरू हो गया कुछ, ये बात ठीक है, लेकिन इसका एंड कहां है हम लोग को पता नहीं। आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोलते थे ये प्रेम का बात है, लव का बात है। ये लव ऐसे एक चीज है जिसका शुरुआत तो है लेकिन अनएंडिंग अफेयर। कहां खत्म होगी कोई नहीं बता पाएगा। अखंड प्रेम से हम चल रहे हैं। फिर भी जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम आलोचना करते हैं, डिस्कस करते हैं, ये तीनों चीज इसमें रहता है। कुछ सुन के, कुछ पढ़ के और कुछ अनुभव करके। तो सुनना, पढ़ना और अनुभव करना, ये तीनों को लेकर के हम ज्ञान आहरण करते हैं और कुछ बोलने के लायक होते हैं। लेकिन इसके बाद एक चीज रह जाता है। ये चीज है कुछ देख के। क्या देखना है? ये चर्म चक्षु दे करके देखना सिर्फ देखना है, देखना नहीं है। असल दर्शन अंदर रहता है। मनश्चक्षु जिसका जितना जागृत होता है वो उतना दूर ही देख पाता है। फिर भी ये प्रवृत्ति रंजित आंख हो व जो भी, उसको सहारे हम कुछ देखते हैं, कुछ पाते हैं। कुछ देख के जो अनुभूति होता है, ये अनुभूति आचार्य देव के कृपा से प्राप्त होता है, उनका संग करने में प्राप्त होता है। श्री श्री बरदा के साथ हम लोग भी थे, आज पूज्यपाद श्री श्री दादा के साथ भी हैं, पूजनीय बाबाईदा के साथ में भी हैं। उनको हम देखते हैं, देखते देखते भी कुछ अनुभूति हो जाता है। लेकिन खुद अपने का जो तपस्या होता है, इसका दम कितना दूर है। सो सब मिला जुला करके
हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं और कर पाते हैं। तो आज जो सत्संग ये हुआ है, ये सत्संग रांची सत्संगी परिवार के सौजन्य से उसके अनुकूल्य में ये सत्संग अनुष्ठित हो रहा है। हम अगर सोचेंगे एक चीज, तो सिर्फ रांची क्यों, सत्संगी का मतलब समूचा सत्संग परिवार का एक अंश, चाहे भौगोलिक स्थिति जहां भी हो, कहीं भी हो, हम सत्संग के अंश है। एक जगह पर रह करके ठाकुर जी के काम करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध है, ये ठीक बात है। कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं जा करके तो काम करेगा, उसका फिजिकल एक्टिविटीज को विस्तार करने के लिए कोशिश करेगा, ये तो होगा ही। लेकिन आखिर हम सब स्पिरिचुअल किंगडम के अंश है, समूचा सत्संग समाज के अंश है और परमपिता के संतान है। ये सत्संगी और सत्संग सत शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप लोग जानते हैं, जिसको धातुगत अर्थ करके श्री ठाकुर अस्तित्व के साथ जुड़े हैं। जीवन वर्धन हम लोगों का लक्ष्य है, जो हमारे सत्ता या अस्तित्व चाहता है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। ठाकुर जी के जो वाणी है क्या है, सत में संयुक्ति के साथ तदगति संपन्न जो है, उनको लेकर के ही वो लोग है सत्संगी, और उन लोगों का मिलन स्थल है सत्संग। ये हो गया बात। लेकिन सत्संगी का डेफिनेशन क्या है? फंडामेंटली अगर एकदम रूट को जाकर के हम सोचेंगे, मनुष्य मात्र ही सत्संगी है, जीव मात्र ही सत्संगी है। क्योंकि अगर ये सत अस्तित्व से आता है, और अस्तित्व का मतलब है जीवन वृद्धि, तब हर कोई जीव तो ही चाहता है, उसी हिसाब से सब हर लोग भी सत्संगी है। लेकिन फर्क क्या है? दीक्षित सत्संगी जो होता है, दीक्षा लेकर के जो सत्संगी बना है, उसका फर्क क्या होता है? उससे ये होता है, जब हम चाहते हैं बचने के लिए, बढ़ने के लिए, लेकिन राह नहीं मिलता है, हम लोग का आदर्श नहीं है, अंतर का ये अकुलता है, जो व्याकुलता है, जो एंजाइटी है बचने बढ़ने के लिए, उसी रास्ते पर चलने के लिए जो आदर्श होते हैं, जिस पथ पर चलने से सत्य का संग करना ठीक रूप से हो जाएगा, वही चीज है असली चीज। चाहते हैं एक टाइप के जाने के लिए, बनने के लिए, और जो करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो दूसरा मार्ग बन जाता है। लेकिन आदर्श को लेकर के जो चलता है, उसका जो चाहिदा होता है, उसका जो इंटरनल क्रेविंग होता है, उसके साथ चलने का कुछ ना कुछ मिल रहता है। जिसका जीवन में आदर्श नहीं है, वो पथ वो नहीं पाया है, तो संक्षेप में बोलने से जो चाहता है एक चीज, लेकिन बन जाता है दूसरी तरफ। हम लोग बहुत भाग्यवान है, बहुत सौभाग्यशाली है, इस पर चलते हैं। और चलने का ये पथ पर बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, डिप्रेशन भी है, बहुत कुछ चीज आ जाता है हम लोग का सामने, लेकिन फिर भी हम चलते हैं। एक काम तो है खुद को ठीक रूप से बनाना और दूसरों को बनने में सहायता देना, ये हमारा काम है। और एक चीज होता है बिगड़े को बनाना भी हम लोगों का काम है। अगर बिगड़े को बनाते अगर हम खुद ही बिगड़ जाएं तो कैसा चलेगा? इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं किसी भी अपोजिट चीज
कोई विरोध संग हम लोगों का मन को जैसे रंजित ना करे, इसी हिसाब से निष्ठा चाहिए प्रबल। इष्ट निष्ठा ही मूल संपदा है। उसको लेकर के अगर हम चलेंगे तो गुरु ही हम लोगों को शक्ति प्रदान करेंगे। पितृधरा से मिला हुआ जो शक्ति सामर्थ्य हम लोग को अंदर में है वो सफिशिएंट नहीं होगा। गुरु का दिया हुआ शक्ति को संयोग करना होगा उसके साथ, तो गुरु का काम हो जाएगा। हम लोगों को विशेष शक्ति प्राप्त का एक सुयोग मिल जाएगा। तो आचार्य देव हम लोग को गाइड करते हैं, गाइड करते हैं, परिचालित करते हैं। उसी हिसाब से जैसे हम इष्टनिष्ठ बने और उनके पथ पर चले, बाधा में जैसे हम लोग का पथ पर कोई छेद ना पड़े, कोई अंत ना आ जाए। ऐसे भी है, रांची में भी एक निर्माण मंदिर है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके भी फिर रुक जाती है। कानूनी तौर पर कुछ बाधाएं भी है, ये भी एक दिन निर्वापित हो जाएगा, हट जाएगा अगर हम सही ढंग से कोशिश करें तो। उड़ीसा 2-1 आदमी कर्मी लोग भी वहां है, जितना दूर मेरा खबर है। आप लोग सब मिलजुल के करते हैं, बनाते हैं। ठाकुर जी के पास मेरा प्रार्थना है आप जीवन में सफल बने और सक्सेसफुल होकर के आचार्य देव के मुंह में हंसी फुटाएं, आनंद प्रदान करे, क्योंकि उनका खुश होने में ही इष्ट वो परम गुरुमुख है। और उत्सर्गित प्राण है। हम लोग आचार्य को इस तरह कभी देखते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं आचरण सिद्ध जो होते हैं वही है आचार्य। बातें तो बहुत है, किताबें भी बहुत है, आदर्शवाद बहुत है, लेकिन उसको रूपायन करके, मेटेरियलाइज करके, आचरण करके कितने आदमी चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कहां से मिलेगा? हमको बातें मिलेगा, इज्म मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसी हिसाब से पूर्ण रूप से मेटेरियलाइज करके एक आदमी, एक मनुष्य हम लोगों के सामने ये आचार्य देव है। मोस्ट रिलायबल पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ अस टू डिपेंड अपॉन हिम। समाज का सेवा करना, परिवार को ठीक करना, हम लोग का जो पंच जीवन है उसमें विस्तारित होना, सब कुछ ठाकुर जी बोले हैं। ये एक समष्टि स्वार्थी होने का बात है। समष्टि स्वार्थी क्या है? मनुष्य नॉर्मली स्वाभाविक ढंग से व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन से जुड़ा रहता है। उसको अतिक्रम करके बहुत दूर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो बियॉन्ड पर्सनालिटी होते हैं उसको अतिक्रम करके जिनका स्थिति है उनके साथ प्रॉपर्ली विहित भाव से संयुक्त रहने से हम लोग का समष्टि स्वार्थी होने का क्षमता प्राप्त होता है। मनुष्य का प्रवृत्ति अभिभूति, स्वार्थ अभिभूति दूर करने के लिए उसको गुरु स्वार्थी बनना पड़ेगा, उसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, और गुरु स्वार्थी होने से ही वो समष्टि स्वार्थी बनेगा, और समष्टि स्वार्थी बनने से समाज का सेवा सही ढंग से कर पाएगा। क्योंकि समष्टि जो चीज होता है वो समष्टि चीज को हम पकड़ नहीं पाएंगे। एक कंक्रीट चीज हमारे सामने ये नहीं है। समष्टि कितना दूर विस्तारित है हम लोग को मालूम नहीं है। समष्टि जो होता है, समूचा जो चीज होता है वो अनिश्चित रहता है। इष्ट में, आचार्य में उनको हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, अनुसरण कर पाते हैं। समष्टि को हम नहीं देख पाते हैं, फील कर पाते हैं और अनुसरण कर पाते हैं। जिनके अंदर ये समष्टि चीज है, अगर उनके प्रति हम अनुगत होकर के काम करेंगे, श्रद्धा करेंगे, उनका बातें मानेंगे, तो समष्टि स्वार्थी ऑटोमेटिक हो जाएंगे और विस्तारित रूप से हम सेवा दे पाएंगे समाज को।
इंडिविजुअल से शुरू होता है, राष्ट्रीय विश्व जीवन में खत्म होता है हम लोग का ये आदर्श। उसी हिसाब से चलने के लिए हम लोगों को खुद अपने को तैयार करना पड़ेगा। श्री बरदा बोले थे 3 बानियां जो बाणी दिए हैं ठाकुर जी, उसे निर्वाचित करके 3 बानी दिए थे श्री बरदा। क्योंकि ये जो प्रलंड बानी सब है, ठाकुर जी का बातें हैं, ये सब लोग समझ नहीं पाएंगे, घबरा भी जा सकते हैं। इसलिए आचार्य जी का काम हुआ क्या, इष्ट मार्ग पर चलने के लिए संक्षिप्त कर दे के चीजों को सामने रखना और बतला देना कैसा चलने में हम लोगों का सुविधा होगा, हम स्वाभाविक रूप से अनुसरण कर पाएंगे। उसी हिसाब से 3 बानियां आप लोग को सब मालूम है, फिर भी बोलता हूं। मनुष्य अपन टाका पर जो तो परिस मानुष धर, माछ मांस खासने आर पेंज रसुन मादक छाड़, और तो साई निशाय मंत्र साधन चला फिराए जब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराई तब। चलने फिरने में जाप जप करना, उषा और निशा काल में ध्यान करना, और यथा समय में जो इष्ट निर्देश आकर के मेरे पास पहुंचता है उसको पालन करना। ये तीनों बाणी में ये आध्यात्मिक दिक को सूचित करता है ज्यादा। एक आध्यात्मिक दिक को सूचित करता है, एक मेरा शरीर सदाचार चीज को सूचित करता है, एक समाज और लोक लेकर के चलने में उसी तरफ सूचित करता है। मैन विथ पीपल एंड एनवायरमेंट, मनुष्य अपना टका पर, मनुष्य को अपना बनाओ, रुपया अपना नहीं है। अगर मनुष्य अपना बनेगा रुपया ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। कर्म करने के लिए, रज कर्म करने के लिए, निर्माण करने के लिए, कोई भी गठनमूलक काम करने के लिए अर्थ का प्रयोजन होता है, लेकिन अर्थमुखी होकर के, अर्थ केंद्रित होकर के हम अर्थ नहीं खास पाएंगे। लोकचर्या करना पड़ेगा ठीक रूप से। अर्थ का भी 3 स्टेज है, एक है सिर्फ अर्थ, एक है परमार्थ और एक है अनर्थ। हम लोगों के पास जो वित्त है, जो संपत्ति है, जो रुपया है, जो कुछ है, अगर इन शो को लिए जागतिक रूप से खर्चा हो जाता है, वही है सांसारिक, उससे ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। अगर उसको लेकर के हमारा जीवन का अधोगति होता है, हम प्रवृत्ति रंजित हो जाते हैं, पैशनेट हो जाता है, उसमें अनर्थ आ जाता है। और वही अर्थ उसको अगर श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं सौंप देता हूं, उनके लिए प्रयोग करता हूं, वही अर्थ ही परमार्थ बन जाता है। तो अर्थ का 3 स्टेज हुआ, अर्थ हुआ, अनर्थ हुआ और परमार्थ भी हुआ। ये परमार्थ को अनुभव करने के लिए सबसे पहला चीज सुबह में स्टार्ट हुआ इष्ट वृत्ति। इष्ट को भरण करने के लिए, इष्ट का वृत्ति करने के लिए जो अर्पण किया जाता है वो ये इष्ट वृत्ति, उसको दिया जाता है प्रत्याशा विहीन होकर के, शर्त विहीन होकर के, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं। और फिर मैं खुद का शरीर को कुछ देने से पहले, संसार को कुछ देने से पहले इष्ट को मैं अर्पण करता हूं। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी रूप में वो प्राइम हो जाता है, हो जाते हैं मेरे जीवन में, प्राइम हो जाते हैं, प्रमुख हो जाते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माय लॉर्ड, माय गुरु। इष्टवती के साथ ये चीज जुड़ा हुआ है। इष्टवी के चांदा नहीं है, कोई सो कॉल्ड सब्सक्रिप्शन और ऐसा कुछ चीज नहीं है, पैसा देना नहीं है, मन को देना है। ये मन संश्लिष्ट रहता है शरीर के साथ, शरीर दे करके मैं अर्थ उपार्जन करता हूं, तो अर्थ के साथ शरीर भी रहता है। ये अर्थ जहां जाता है मेरा शरीर वहां भी दौड़ता है। ये अर्थ अगर ठाकुर जी की ओर दौड़ेगा तो हमारा शरीर भी दौड़ेगा। तो देने का ये चीज है, देन लेन के दुनिया में ठाकुर जी का एक अच्छा वाणी है। कुछ देने से मन ऊर्ध्वमुखी होता है, उनकी तरफ जाता है, मन दौड़ता है उनकी तरफ। लेकिन पाने का अगर मन होगा तो प्राप्त वस्तु में माना मन चले जाएगा, वो मन को हम संभाल नहीं पाएंगे।
निम्नगामी हो जाएगा मन। इसी हिसाब से ठाकुर जी बोले तो छोड़ दो कल एक ही छोड़ दीजा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया उस तरफ, क्या करेंगे, तो हालत ऐसा क्या बोलता था। लेने से प्रणय होता है जानो प्राप्त वस्तु से, देने से प्रणय होता है जिनको देना उनसे। लेन देन की दुनिया में एक छोटा सा चीज है, ठाकुर जी बतलाए हैं, अगर हम प्राप्त वस्तु उसको पाने के लिए उद्ग्रीव हो जाएंगे, और लेने से ये होता है कुछ लेने का मन जो होता है वो प्राप्त वस्तुओं में ही पड़ा रहता है। अगर हम कुछ देंगे, जिनको देंगे उनकी तरफ मन हो जाएगा। तो इष्टभूति हम इष्ट को देते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन इष्टमुखी होता है। ये इष्टभूति का महत्व है। और इष्टभूति के बारे में ठाकुर जी बहुत कुछ बोले हैं। जैसा भी आपदाएं आए, जैसा ही विपद हो, जैसा ही डिजास्टर हो, जो भी कुछ हो, इष्टभूत बीन व्यक्ति उसी स्रोत में एक लकड़ी की तरह कहां फ्लो करके चला जाएगा, लेकिन इष्टभूति व्रतधारी व्यक्ति ऐसा ही खड़ा रहेगा। आपदाओं से उसको रक्षा मिलेगा। इष्टभूति की बात ऐसा बहुत स्ट्रांग है, ये मूल है। इष्टभूति के साथ है जयजन और याजन। जयजन याजन इष्टभूति करने से करते महाभीति। जितना भीति है, बहुभीति है, मृत्यु भय भी है। सबसे बड़ा भय हम लोग बोलते हैं उसको मृत्यु भय। खुद मृत्यु भय ही बहुत ज्यादा होता है। तो मृत्यु का भय बहुत ज्यादा होता है। मौत से बढ़कर हो जाता है मौत की खौफ। वहां से बचने के लिए हम लोग हमारा चित्त जगत में इष्ट को बैठाएंगे और उनके हिसाब से अगर चलते चलते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो प्रवृत्ति अभिभूति मन है ना, जिसको कहा गया प्रवृत्ति अभिभूति जो मन है, जो कॉम्प्लेक्स माइंडेड माइंड है हम लोगों का, वो कैसे उससे ऊपर जाएगा, कैसे ऊर्ध्वमुखी होगा। क्योंकि रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से प्रवृत्ति के राज्य के ऊर्ध्व में जो रहते हैं, जिनका इस प्रकार स्थिति है, वो चाहेंगे तो हम लोगों को वहां ले पाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं जा पाएंगे। ठाकुर जी का वाणी है। कौन है सदगुरु? सदगुरु इनको कहा जाता है। ठाकुर जी की बात में बोलते हैं, he who comes beyond the region of complexes and conveys the laws and being and becoming is सदगुरु। प्रवृत्ति के ऊर्ध्व राज्य से जिनका आगमन होता है और जीवन वर्धन का नीति बतलाते हैं, वही है सदगुरु। सरल भाव से कहने से ये आ जाता है उनका डेफिनेशन। रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से वो ऊपर से आते हैं। उनको पकड़ेंगे तो हम भी ऊर्ध्व गति लाभ करेंगे। उपभोग करना जीवन को एक बड़ा चीज है। ये उपभोग से भी सृष्टि संरचना हुआ है। कहा जाता है ईश्वर खुद को उपभोग करने के लिए इस सृष्टि रचना किए थे। तो एंजॉयमेंट इज बर्थ कनेक्टेड, जन्म के साथ ही है। उपभोग करना, एंजॉय करना का ऐसा ही ख्वाहिश होता है, ऐसा ही इच्छा होती है। तो कैसे करेगा? कोई विषय, कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बा कोई चीज है, उसका अंडर रहने से उपभोग नहीं हो पाता है। उसका एबव रहने से उपभोग ठीक से होता है। ये बोलने के लिए ठाकुर जल का उदाहरण दिए, पानी का। पानी में हम तैरते हैं,
पानी में हम कैसे तैरते हैं? जब पानी में तैरते हैं तो हमारा शरीर पानी के ऊपर रहता है। संतरण के माध्यम से हम जल को उपभोग करते हैं। अगर तैरना नहीं आता है, अगर हम डूब जाएंगे तो पानी को कैसे उपभोग करेंगे? तो इसी ये उदाहरण देके ठाकुर जी बोले, जो वस्तु चीज जो कुछ हो हमारा सराउंडिंग में, जो कुछ आए हमारे पास, उसको अगर उपभोग करेंगे तो वो चीज से ऊर्ध्व में रहना चाहिए, किसी में ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। अभिभूति एक चीज है, किसी भी चीज में अभिभूत मत रहो। एक ही एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, व्यतिक्रम है। वो क्या है? ईश्वर अनुराग, ईश्वर भक्ति में अभिभूत होना, ये अभिभूत नहीं कहा जाता है। बाकी सब चीज जगत में किसी चीज में अभिभूत मत रहो, सिर्फ ईश्वर भक्ति छोड़ के, जिसको हमारे भाषा में हम कहते हैं इष्टानुराग और इष्ट भक्ति या इष्ट केंद्रिक जीवन। इष्ट केंद्रिक जीवन यापन करने के लिए हम लोगों का संकल्प है, हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं। जीवन में हम लोग का बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सारे आवेदन निवेदन भी रहते हैं। ये आवेदन निवेदन बहुत सारे रहता है, लेकिन कितना आवेदन निवेदन उनके चरणों में जाकर के पहुंचता है? हर इच्छा, हर कर्म इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का परिपोषक होना चाहिए। जैसे फूलों दे करके एक माला हम बनाए, लेकिन एक ग्रंथि अगर हम यहां नहीं जोड़ दें तो माला गिर जाएगी, किसके गले में शोभा नहीं पाएगा वो। ये ग्रंथि है इष्ट ग्रंथि। जितना सब अरेंजमेंट है, जितना सब सजावट है, जितना सब कर्म है, वो सब जाकर के एक पॉइंट पर मिलित हो जाएगा, तब सार्थक होगा। वो पॉइंट है इष्ट का पॉइंट। उनको खुश करना, उनको प्रीत रखना हमारा काम है। बहुत चीजें छोटे छोटे बातें में ठाकुर जी बोले हैं हमको संशोधन करने के लिए, आदमी को, मनुष्य को संशोधन करने के लिए। जैसे कि जैसा को तैसा वरना, ये ठीक बात नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं नॉट फॉर टैट, रादर ट्रीट फॉर टैट कंपैशनेटली। ये संवेदनशीलता बहुत बड़ा चीज होता है। प्रेम सबसे बड़ा संशोधक होता है। इसके बिना किसको संशोधित किया नहीं जा सकता है, कभी नहीं। इसीलिए डोंट बी टिट फॉर टैट, रादर ट्रीट फॉर टैट। उसका चिकित्सा करो, डिसेक्शन करो, उसको बनाओ कंपैशनेटली, संवेदनशीलता के साथ। ये करने में हम आगे बढ़ेंगे। अभाव जब आए तो क्या करें? रोजगार के लिए हम कोशिश करते हैं कैसे तो हम कुछ रुपया अर्जन कर सकेंगे। ये कॉमन है, ये सभी करते हैं। और जब मेरा अभाव है, मैं किसको क्या दूंगा? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं, बंगला में बानी बोल देता हूं, अभाव जखन मारबे छो जा परिस दिस पाबी जो। जब अभाव आ जाता है तो उसी स्थिति में रहकर भी जितना संभव हो तुम इष्ट को, दूसरों को दो। जितना भी संभव हो, जत किंचित जो भी संभव हो, ये देने से तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। उलट करके ठाकुर जी बोले, अभाव को देखकर घबराना नहीं है। अभाव भी एक बंधु है, मन को एकाग्र करने करता। जैसे गाना है, ज्योति से ज्योति जला के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में जाए जो मिले नींदू की, उसको गले मिला के चलो। ऐसा का गाना है जो निंदुक होता है या कुछ विरोधी जो भी हो, राह पर जो आता है तो गले लेके चलना है। इसलिए निंदुक भी ईश्वर पथ पर एक संगी है, एक साथी है।
तो सब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करके बुलाए। हम लोग का काम है टू रिलायबल फॉर द लॉर्ड। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड शो फॉर अदर्स। ये बानी जो बोलो, पहले वाला जो डिस्कशन हुआ था समष्टि स्वस्थ होने के बाद, यही है। पहले लॉर्ड के लिए होना पड़ेगा, कोई दूसरों के लिए नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा लॉर्ड का बात आता है, उनके लिए मैं हूं। बाद में आता है शो फॉर अदर्स। इसमें जीवन में बैलेंस रहता है, मंगल को केंद्र करके, जो मंगलमय है उनको केंद्र करके, पहले अंतर में रख करके जो समष्टि स्वार्थी होकर के चलता है उसका चलना बैलेंस होता है, साम्य रहता है, डगमगाता नहीं और ठीक रूप से बैलेंस होकर के चलता है। तो जो चीजें दिए हैं ठाकुर जी के पास, संग करने में बहुत सारे लोग थे, उनके मुंह से बहुत सारे बातें सुने हैं, लेकिन कुछ बातें देखे हैं शिशि बद्दा के पास, पूज्य पास शिशि दादा के पास। ये देखने का सौभाग्य मिला है। हम लोग कितना काउंट करते हैं, अच्छाई बुराई, अच्छा समय बुरा समय, ऐसा तैसा, बहुत कुछ हिसाब करके कर्म करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। कोई पंजिका भी देखता है, कोई एस्ट्रोलॉजी का भी हिसाब करता है, कोई कितना सब हिसाब करता है। ये सब बात एक बार बर्दा के पास चल रहा था, शिशि बर्दा ने बोला, सब सुनने, सब कुछ समझे और अंतिम में बोले, আমার কাছে খারাপ সময় বলে কিছু নাই, मेरा पास बुरा समय बोलकर कुछ नहीं है। ये बात आ जाता है क्योंकि जो हर समय इष्ट युक्त होकर के रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका समय तो अच्छा ही होगा। समय इष्ट लिखे होते हैं और जो संगति रख करके पूजनीय बाबाईदा भी कुछ बातें बोलते हैं। ये बात मैं सविस्तार नहीं अभी बोलता हूं। तो हम लोग जैसे जनरली हिसाब करते हैं शनि ग्रह का, राहु का, केतु का, समय के हिसाब से अश्लेषा का, मघा का, एक यंगस्टर आया था, उसके हाथों में बहुत सारे अंगूठे देख करके, लाल कपड़ा देख करके उनके मन में आया ये बात बोलने के लिए। इतने सारे चीज में मन देने से मन कैसे क्या ठीक होगा, कैसे समझाएंगे हम। मेरा पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पास शनि नहीं है, राहु नहीं है, केतु नहीं है, अश्लेषा नहीं है, मघा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है ठाकुर जी है। ठाकुर जी तो है तो सबको एक नंगा आदमी हो, दो पहिया वाला एक सिंपल मनुष्य में हूं। मैं कुछ नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, ऐसे ही बोलते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है पूजनीय बाबाईदा। जो है ठाकुर जी है। अब सोचिए, तो मयो गुरु जो कहा जाता है, तो उनके अंदर अगर हम इष्ट को देखेंगे और इष्ट के अंदर हर देव देवियों को देखेंगे तो ठीक रहेगा, अखंड रहेगा भक्ति का धारा, पथ सुगम हो जाएगा, चित्त का
विक्षेप बहुत ही कम आएगी। एकाग्र होने के लिए बहुत सहायता मिलेगा। इसलिए कि पहले अपने खुद का चिंताधारा को ठीक करना चाहिए। अगर अपने का चिंताधारा ठीक रहेगा तो आचरण ठीक रहता है। ऐसे ही हम लोग जितने सोचते हैं उतने कर नहीं पाते हैं। जितने हम सोचते हैं उतने दूर तक क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। फिर भी उपरंतु अगर सोच में गड़बड़ी हो तो चलना कैसे ठीक होगा? इसलिए ध्यान धारणा ठीक रूप से करना चाहिए, पठन पाठन भी ठीक रूप से करना चाहिए। और आज से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे अभिज्ञता लेना भी एक काम है। ये सब लेकर के हम लोग का चिंताधारा को हम स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे और उसी हिसाब से हम लोग का आचरण भी पवित्र होगा, कर्म भी सटीक ढंग से चला। कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं सिर्फ कर्म ही चरित्र को अनुरंजित करता है, भाव नहीं। भाव कर्म को इन्फ्लुएंस करता है, कर्म चरित्र को अनुरंजित करता है। तो भाव रहेगा, चिंतन रहेगा, मनन रहेगा, आचरण रहेगा। ये किस लिए रहेगा? इष्ट प्रीति साधन करने के लिए रहेगा। हम कुछ भी करें इसका पर्पस क्या है? ध्यान करते हैं क्यों करते हैं? काम करते हैं क्यों करते हैं? सबके पीछे क्यों लगा हुआ है? एक ही आंसर है, उनका प्रीति के लिए करते हैं। वो खुश होंगे इसलिए करते हैं। वो खुश होने से मैं मेरा अंतर में पवित्र सांत्वना लाभ करूंगा, आत्म प्रसाद लाभ करूंगा, अंतर का ठाकुर जाग उठेंगे। ये ठाकुर तो जागरण का एक चीज है। ठाकुर पहले भी सत्यांश में जो बोल दिए, तुम्हारा ठाकुर तो जागृत नहीं होने से कोई भी तुम्हारा केंद्र नहीं है। और फांकी दोगे तो वही मिलेगा। तो खुद के अंदर ठाकुर तो जागरण तो अहम चीज है। ये अंतर का ठाकुर को जागरण करने के लिए बहिर्जगत में उनका सेवा करना चाहिए। ये बहिर्जगत और अंतर जगत में एक साम्य रहना चाहिए। ये जो मंदिर क्यों बनाते हैं? दीक्षा तो लिए हैं, ठाकुर जी का फोटो तो घर में है, फिर भी मंदिर क्यों बनाते हैं? नहीं, हमारा सामूहिक उपासना का स्थल है सत्संग विहार या मंदिर। घर से बहुत बड़ा है। अपने घर में जितने सदस्य होते हैं, सत्संग विहार में सदस्य बहुत बेसी ज्यादा होता है। वो विस्तार की तरफ ले जाता है। हम लोगों का सामूहिक उपासना का स्थल है ये सत्संग विहार और मंदिर, जहां जाने से हम संकीर्णता मुक्त होते हैं और उनके लिए विस्तारित रूप से कोई काम करने के लिए हम लोगों को सुयोग मिलता है, सुयोग प्राप्त होता है। इसलिए ये सब जरूरी है। बहिर्जगत में उनके लिए काम करना होगा, अंतर जगत में उनके लिए ध्यान करना होगा। उनके प्रीति के लिए काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको विश्लेषण करना। ध्यान में एक चीज होता है आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, उसको करना चाहिए। छोटे छोटे बातें नहीं, जो ज्यादा तत्व नहीं है, तत्व विलासिता करना ठाकुर जी भी पसंद नहीं करते थे, शिष्य बर्दा भी नहीं करते थे, पूज्य पाशी दादा भी नहीं करते। वास्तव कर्म में विश्वास करते हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े बात बतला देते हैं। अगर वो सब चीज जो व्यवहारिक चीज है, व्यवहारिक दिक में समर्थ होना, सक्षम होना और आगे बढ़ना, ये है असल एसेट। शिष्य बर्दा ने एक बार पूछा, जानते हो, बोलो तो मंदिर बनाने का असल चीज क्या होता है, असल कैपिटल क्या होता है? उत्तर खुद ही बोल दिए, मंदिर बनाने का असल कैपिटल है, सही संपत्ति है व्यवहार। ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत बहुत साधारण शब्द है ये। फिर भी हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उससे हम इस कॉन्सेप्ट के पर और भरोसा किए हैं, क्योंकि अनुभूति की छुआ है। ये व्यवहारिक जीवन में ठीक रहना एक बहुत बड़ा चीज है। ये बिहेवियर ठीक रहने से आदमी ठीक रहेगा, लोग भी आएंगे, ये व्यवहार संपद होगा।
हम आगे बढ़ेंगे और मनुष्य आएगा तो रुपया भी आएगा, रुपया भी आएगा तो काम आगे बढ़ेगा। इसलिए वो बोले मंदिर बनाने का असल कैपिटल है बिहेवियर। ऐसे ही बोलते थे, बहुत सिंपल ढंग से बोलते थे। आज भी पूज्य पाद शिष्य दादा हम लोग को प्रेरित करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है जो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गया कोरोना की वजह से, क्या कर पाए हम? कोई भी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शिक्षा, संस्कृति, वैज्ञानिक गवेषणा, कुछ भी ये चीज का गतिरोध कर नहीं पाया। अब कोर्स हाल में टीकाकरण आ गया है, वैक्सीनेशन आ गया है, कितना सफलता मिलेगी ये समय बतलाएगा, हम लोग गारंटी नहीं दे पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है जिसके बारे में ठाकुर जी बोले हैं? सबसे बड़ा मेडिसिन है, सबसे बड़ा वैक्सीन है ये सतनाम, ये बीज नाम। उससे बढ़कर पावरफुल चीज, अच्छा हो या बुरा, कुछ भी नहीं है। इतना दूर तक बोल दिए हैं, अगर ठीक ढंग से विश्वास के साथ ये नाम करोगे, तुम्हारे सर पर एटम बम अगर विस्फोरण हो जाएगा तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कोई बोला है इतना दूर तक? एश्योरेंस दे करके जो चीज बोले हैं ठाकुर जी, उसका कोई तुलना भी नहीं है। करने से अनुभूति होगा, विश्वास भी पक्का हो जाएगी। विश्वास को कर्म अनुसरण करता है और कर्म ही विश्वास को पक्का करने में सहायता देता है। और फिर वो विश्वास घुमा फिरा कर और आकर के दृढ़ीभूत होकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है, मन में बैठ जाता है। विश्वास जितना दृढ़ता होता है, विश्वास में जितना गंभीर होता है विश्वास, जीवन भी उतना ही गंभीर होता है, कर्म भी उतना ही तीक्ष्ण होता है, गतिशील होता है। तो क्या करेंगे? विश्वास नहीं है, कम विश्वास है, या हम कहा जाता है अगर हीन विश्वास हो, उपाय क्या है? इसका कोई मेडिसिन नहीं है खास। इसके लिए सहज रंग से ठाकुर जी बोल दिए, विश्वास का संग करो, सत्संग करो, तुम्हारा मन में भी विश्वास आ जाएगी। ये कंटामिनेशन है। जैसे व्याधि, संक्रामक व्याधि कंटामिनेटेड होता है, संक्रमित हो जाता है, ये अच्छा चीज है, इसे भी संक्रमित होता है। सत्संग करते करते, साधु संग करते करते, आचार्य संग करते करते एक तरीका का सेक्रेड कंटामिनेशन या पवित्र संक्रमण हो जाता है अंदर में। ये संग का चीज है। सत्संग एक बहुत बड़ा चीज है। इसी हिसाब से खुद साधना करके जो नहीं कहीं कर पाता हूँ, पढ़ के जो नहीं कर पाता हूँ, सुन के जो नहीं कर पाता हूँ, ये संग करके, संग सानिध्य करते करते ऑटोमेटिक वो चीज आ जाता है। सत्संग का कोई तुलना नहीं। तुलसीदास जी ने बोला है, एक घड़ी आधी हूं मैं आध, तुलसी संगत संत की हरे कोटि अपराध। कितना रिष्ट खंडन होता है, सोचिए। तुलसीदास जी ने बोला है। और भी है सत्संग के बारे में। ये जो सत्संग ठाकुर जी को केंद्र करके हम अनुष्ठित करते हैं, इसमें ठाकुर जी का भाव रहता है। हम कोई इसे सिद्ध नहीं है, ये असिद्ध है हम लोग सब। लेकिन ठाकुर को पकड़ के ये असिद्ध बहुत सारे लोग जब जमात हो जाते हैं एक जगह पर ठाकुर का स्मरण करके, लेकिन वहां ठाकुर जी का भाव प्रमुख हो जाता है और उस भाव में हम सब लोग अवगाहन करते हैं, विधौत होते हैं, स्निग्ध होते हैं, शांत होते हैं। छोड़ देने से फिर कम जाता है, फिर आते हैं, फिर योग युक्त होते हैं। ऐसा करते करते चलते चलते एक अक्यूमुलेटर ऑफ एनर्जी, एक संचित शक्ति अंदर में रिजर्व हो जाता है और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का मदद करता है।
ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा। ठाकुर जी को पूछा गया ये जीवन का अर्थ क्या है? ठाकुर जी बोले इटर्नल ग्रोथ, अनंत वर्धन ही हम लोगों का अर्थ लक्ष्य है। ये अनंत वर्धन फिर क्या होता है? न जिसका कोई सीमा नहीं। चलेंगे तो चलेंगे ही, एक व्यवधान रहेगा, एक डिफरेंस रहेगा लॉर्ड और हमारे बीच में। ये व्यवधान को अतिक्रमण करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये प्रचेष्टा करते करते ये व्यवधान कम जाएगा, फिर लॉर्ड और दूर चले जाएंगे, फिर नजदीक जाने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो चलने का पथ है, ये जो लीला है, ये लीला चलता ही रहेगा, ये जिंदगी भर चलता ही रहेगा। अगर इष्ट को लेकर के ये जीवन चलेगी, ये जीवन चलते चलते एक दिन परलोक भी प्राप्त होगा। इहो लोक छोड़ के बहुत सारे लोग परलोक के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, उसका कोई खास वैल्यू नहीं है। यह जगत में, इस जगत में, वास्तव जगत में जैसे करेंगे उसका ही प्रतिफलन होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा परलोक में। ये परलोक इसी लोक का ही प्रतिफलन है। गीता में कहा गया है जंग जंग वापि स्मरण भाव त्यजन्ति कलेवरं तम तमेव कुंते सदा तद्भाव भावित। जो भाव लेकर के हम अंतिम श्वास छोड़ेंगे, उसी भावी के साथ हमारा पुनर्जन्म होगा। उसी भाव के हिसाब से मेरा पुनर्जन्म होगा, मेरा स्थिति परलोक में भी ठीक होगा। तो बुद्धि करके, कोई कौशल के सहायता लेकर के ये भाव में कोई स्थित नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर सारा जीवन में अभ्यास करते 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 जो अक्युमुलेटेड भाव रह जाएगा, वही भाव भी अंतिम क्षण में मेरा सहायता करेगा, वही भाव भी स्थायी भाव होगा। इसी हिसाब से कैजुअली कोई चीज में आसक्त रह करके पुण्य कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये छोड़ दे करके नित्य जीवन में शाश्वत ढंग से चलना ही पड़ेगा। शरीर अनित्य है, परमेश्वर नित्य है, लेकिन ये शरीर हर समय मरणमुखी है। कब जान चला जाएगा कोई नहीं कह पाएगा। लेकिन जो अनित्य चीज है, जो पेरिशेबल है, जो क्षयिष्णु है, उसके साथ मुझको चलना ही पड़ता है। शरीर के साथ, खाद्य के साथ, पोशाक के साथ, घर द्वार के साथ, लोगों के साथ, वो कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन चलना पड़ता है। श्लोक कहता है शास्त्र सुख नित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वता नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संचय। ये अनित्य है, ये शरीर नित्य नहीं है। विभव जो होता है, वित्त जो होता है, संपदा जो होता है, वो भी शाश्वत नहीं है और हरदम मृत्यु आकर के लगाव रखता है मेरे साथ। कब ये शरीर चला जाएगा? सो कर्तव्य क्या होता है? धर्म संचय या धर्म संग्रह, ये शास्त्र कहता है। तो ये अनित्य शरीर को लेकर के, अनित्य शरीर को लेकर के अनित्य जितने चीजें हैं वो सबको लेकर के मैं नित्य के ओर बढ़ूंगा, इष्ट को सेवा करूंगा, ये अनित्य चीज दे करके जितना दिन जीऊंगा। ये है क्लू। इसी हिसाब से जो पहले बोला था इष्टपति की बात, ये भी एक चीज है। हम भी नहीं रहेंगे एक दिन, ये रुपया पैसा भी नहीं रहेगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन जितना दिन में रहता हूं ये संसार में, जो चीजें मेरा हाथों में है उसको लेकर के उनको समर्पण करूंगा, उनके चरणों में सब कुछ सौंप दूंगा। ये अनित्य चीज है, लेकिन सौंप देने से ये नित्य का सेवा हो गया। मेरा मन इष्ट के साथ कनेक्टेड हो गया।
ये साइकोलॉजिकली हो या प्रैक्टिकली हो या व्यवहार जीवन दे करके, सभी चीजों में दे करके ठाकुर जी ऐसे ही समझाए हम लोगों को। कभी कभी हम लोगों का मन करता है कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा, कैसे तत्व ज्ञान होगा, जिसमें कोई ज्ञान का अभाव नहीं रहेगा। इस हिसाब से ठाकुर जी को पूछा गया था, ठाकुर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो पर ज्ञान हम लोग को दे सकते हैं। ठाकुर जी बोले जरूर दे सकता हूं, लेकिन मैं दे देने से तुम लोग संभल नहीं पाओगे। तुम्हारा ये पिंड शरीर है, तुम्हारा मन पिंडी मन है। जैसा साधना पद्धति मैंने दिया है उसको अनुसरण करते करते शरीर को शुद्ध बनाओ, मन को शुद्ध बनाओ, ये पिंडी मन को ब्रह्मांडी मन में रूपांतरित करो, तब दिया हुआ ज्ञान तुम संभल पाओगे, रख पाओगे, भोग कर पाओगे। नहीं तो ये ज्ञान तुमको भी विखंडित कर देगा। ये है चीज। तो कोई बड़ा चीज पाने के लिए सिर्फ अभिलाष रखना कोई चीज नहीं है। कर्तव्य जो हो, काम जो है, उसको ठीक रूप से पालन करना जैसे इष्ट बताए हैं, यही है चीज। तो एक्स्ट्रा कोई एक्सपेक्टेशन या अभिलाष रख करके चलना हमारा काम नहीं, उनको प्रीत करके चलना ही हमारा काम है। और ये पैंडेमिक सिचुएशन में 3.5 करोड़ का दीक्षा देने का जो आह्वान दिए हैं आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा, उस तरफ देखे, समझे और आगे भी बढ़े। ऐसा जानबूझ करके भी दिए हैं हम लोगों को रक्षा करने के लिए। ये जो बोला था उषा काल निशा काल में ध्यान करना, यथा समय इष्ट निर्देश पालन करना, इष्ट निर्देश कौन देगा? पुरुषोत्तम का शारीरिक अवर्तमान में इष्ट निर्देश कौन देगा? आचार्य देव देंगे। तो इष्ट का निर्देश आचार्य देव के माध्यम से हमारे सामने आकर के पहुंचा है, हम लोग को उसको पालन करा। ये है यथा समय इष्ट निर्देश। तब चले, आगे बढ़े, सभी को लेकर के चले, सबको गले मिला करके चले और आचार्य देव के दिया हुआ निर्देश को पालन करके इष्ट को हम प्रीत करने के लिए कोशिश करेंगे। यही है चरम सार्थकता। तो 8:25 हो गया है। बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, बसंत कुमार राम जी को, और जो योगायोग किए थे हमारे रणबीर दा को, और सभी कर्मी लोग जो जुड़े हुए हैं सभी को, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परम पिता के चरणों में, आप सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षा दें, खुद आनंद प्राप्त है वो, और दूसरों को आनंद प्रदान करने के लिए आगे बढ़े, सुरक्षित रहें, आनंद उपभोग करें, दूसरों को सुरक्षित करें, आनंद प्रदान करें। और दीक्षा का जो संकल्प है जिसके माध्यम से पूजा के अर्घ्य स्वरूप मनुष्य को हम सौंप देते हैं ठाकुर जी के चरणों में, उसको पालन करें। इसमें जीवन की सार्थकता। सब खुश रहें, आनंद में रहें, आबाद रहें। मेरा आंतरिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा जय गुरु सभी के लिए है। सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ परम पिता के चरणों में। इसके साथ मेरा वक्तव्य मैं रखता हूँ। फिर एक बार सभी को मेरा शुभेच्छा और आंतरिक जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।